हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी यूज है। फिजिक्स में जब हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड और कई सारे जो है फार्मूले डिराइव करते हैं लॉग के हेल्प से। और केमिस्ट्री में भी जब हमको पीएच वैल्यू निकालना रहता है या आयनिक सॉल्यूशन में लॉग का यूज होता है। तो इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि बेसिक जो है कंसेप्ट क्या होता है लॉग का, और लॉग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, किस तरह के फंक्शन के लिए जो है हम लोगों को लॉग की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉग के डिफिनेशन पे आने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। जैसे जो है अगर आपको ये दिया हुआ हो 2 पे पावर x इक्वल टू 8 और आपसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा इसको कि 2 पे पावर x इक्वल टू 8 है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यही जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन आपका कुछ इस तरह से अगर दिया हो 2 पे पावर x इक्वल टू 10, अब कहे कि x इक्वल टू वाट, तब जो है हम लोग जो है इजीली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है 10 जो है 2 के परफेक्ट इंटीजर में पावर में नहीं आ पाएगा, है ना। इंटीग्रल पावर में 10 जो है 2 के इंटीग्रल पावर में नहीं आ पाएगा। इसीलिए जो है हम लोग जो है वहाँ पे x का वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, पावर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लॉग जो है, तो हम लोग जो है ये जो पावर फंक्शन है 2 पे पावर x इक्वल टू 10, तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर फंक्शन के लिए जो है लॉगरिथम यूज करते हैं। तो इसको जो है पहले हम लोग डिफाइन करें, उससे पहले जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लॉग है और ये आपका जो है 8 है और बेस अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो अब देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा, यानी 2 का पावर कितना लेंगे। तो अगर हम लोग जो है 2 पे पावर अगर 3 लेते हैं तो 2 पे पावर 3 तो कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log 8 बेस 2 का वैल्यू आ जाएगा 3। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि जो है log 1000 है और बेस 10 है, तो 10 को कितना, 10 पे पावर कितना आएगा कि 1000 हो जाएगा, तो 3 आएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। यानी जो है आप क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है ना। तो यहाँ पे बेस का हम लोग एक्चुअली क्या देखते हैं, जिस लॉग का जो वैल्यू निकालना, जिस बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है ये देखते हैं कि वो बेस, वो जो लॉग है उस बेस के कितना पावर में आ रहा है। जैसे यहाँ 8 है तो 2 पे पावर 3 कर दिए तो 8 आ गया 10। उसी तरह से अगर मान लेते हमको निकालना है log 100 और यहाँ पे 10 है, तो देखिए 10 पे पावर अगर 2 लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यानी जो है log 100 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है लॉग को डिफाइन करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि a पे पावर x इक्वल टू आपका है n, a पे पावर x इक्वल टू n है। ये पावर फंक्शन है a पे पावर x इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर a दिया हुआ है तो log n
बेस ए इक्वल टू एक्स, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। या यहाँ के आधार पे देखिए जो लॉग निकालना है जिसका वैल्यू वो इधर है, और यहाँ पे जो बेस के जगह 2 है ना, और ये जो है एन, जो एन को इधर कर दिया, और ये जो आपका एक्स है ए पे पावर एक्स, यानी जो पावर है वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो यानी जो है ए पे पावर एक्स इक्वल टू, अगर हमको एन लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लॉग एन बेस ए। अब इसको जो है यहाँ पे जैसे ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू आपका 0 ने, ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए जो है आपका ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, और एन जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम लोग जो है लॉग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना जो है फिजिक्स में हमारा यूज है उतना ही हम लोग यहाँ पे लॉग पढ़ने जा रहे हैं। और लॉग से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, तो उस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे log m इंटू एन, तो देखिए log m इंटू एन, ये आपका होता है बेस कुछ भी ले लेते, मान लेते हैं अभी a है, तो ये आपका होता है log m, यहाँ पे जो बेस रहेगा वही यहाँ पे log m बेस a प्लस log n बेस a। उसी तरह से अगर आपका जो है log m बाय n हो और ये बेस a है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं log m बेस a, और ये हो जाएगा यहाँ पे जब डिवीजन में रहेगा तो माइनस log n बेस a। ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जो है डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं log m पे पावर n है और बेस a है, तो ये n जो है पावर के बाहर आ जाएगा, n log m बेस a। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, log बेस यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, और ये आपका जो है 100 पे पावर है 2, 100 पे पावर 2 है, तो इसको हम लोग पावर को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, पावर को बाहर, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, log 100 बेस 10। 10 को 10 का पावर 2 लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से तीसरा जो है हम लोग log a और बेस a हो, जिसका वैल्यू निकालना है, और सेम बेस है ना, बेस भी वही हो, तो ये क्या हो जाएगा 1। जाहिर सी बात है a को a का पावर 1 लेंगे तो a हो जाएगा, तो इसीलिए log a बेस a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक बेस चेंज फार्मूला, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, तब एक क्वेश्चन करेंगे लॉग से रिलेटेड। बेस चेंज फार्मूला, देखिए बेस चेंज फार्मूला क्या है कि हम लोग को जो है मान लेते हैं कि लॉग का वैल्यू किसी दूसरे बेस में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है उसका वैल्यू, लेकिन जो है जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको जो है जो कैलकुलेशन में आ रहा है वो दूसरा बेस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस बेस में वैल्यू हमको पता है या दिया हुआ उसमें कन्वर्ट कर लें। जैसे मान लेते हैं ये log x बेस a है, और हमको जो है जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में या हमको पता है वो 10 बेस 10 में दिया। हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये log x लिख लिए, और यहाँ पे log a नीचे लिख लिए, और जो है जिस बेस में जो है हमको कन्वर्ट करना, मान लेते 10 बेस में कन्वर्ट करना, तो यहाँ भी 10 लिख दिए, यहाँ भी 10 लिख दिया, तो ये हो जाए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये आपका हो गया बेस चेंज फार्मूला। जो भी बेस में, अगर आपको बेस ई लेना है तो ई ले सकते हैं।
अब देखिए लॉग जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है आपका जो है लॉग भी जो है आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो होता है उसमें बेस हम लोग लेते हैं 10। कॉमन लॉग में जो है ये मतलब जो है बहुत ज़्यादा बेस 10 है ना, ये दो टाइप से जो लिखा रहा है ये ज़्यादा यूज में। हालांकि बेस तो आप कोई भी दे सकता है, कोई भी बेस पे हम काम कर सकते हैं। और दूसरा है नेचुरल लॉग। ये जो दो टाइप्स है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें जो बेस लेते हैं हम लोग ई लेते हैं, और ई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2.71 है ना। और ई का वैल्यू 2.71 क्यों होता है ये आप जो है मैथमेटिक्स में बताए होंगे है ना, या ये अलग टॉपिक में इसको जो है ई का वैल्यू 2.71 है ना, ये मैथ से आता है। तो इसके लिए अगर आप लोग को अगर जो है अगर ये क्यूरियोसिटी है कि ई का वैल्यू 2.71 क्यों होता, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, तो अलग से वीडियो हम इस पर बना देंगे। तो हम लोग जो दो लॉग जो है जो हमारे फिजिक्स में यूज होता है, एक जो है कॉमन लॉग जिसके लिए बेस क्या होता है उसका 10, और दूसरा नेचुरल लॉग जिसका बेस क्या होता है 2.71। अब है कि जो है अगर हमको जो है कॉमन लॉग में वैल्यू दिया हुआ है और उसको जो है हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नेचुरल लॉग में, तो उसके लिए देखिए क्या कन्वर्जन है। तो लॉग एम बेस ई है। हमको जो है दिया हुआ कॉमन लॉग है ना, तो ये जो है 2.303 लॉग एम बेस 10। अगर मान लीजिए कॉमन लॉग जो है दिया हुआ है और हमको नेचुरल लॉग निकालना है, तो नेचुरल लॉग मतलब जिसका बेस ई हो। नेचुरल लॉग को हम लोग जो है ln(x) भी लिखते हैं। नेचुरल लॉग को जो है बहुत जगह आपको नेचुरल लॉग इस तरह से भी लिखा मिलेगा ln(x). ln(x) का मतलब है log x बेस ई। तो इसको हम लोग कैसे log m बेस ई को कन्वर्ट कर ले 2.303 log m बेस 10। अब हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 पे पावर x इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर x इक्वल टू हमारा क्या है 10 है। अगर a पे पावर x इक्वल टू n होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे log n बेस a इक्वल टू x। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम दोनों तरफ log ले लें, तो चलो log ही ले लेते हैं। log 2 पे पावर x इक्वल टू दोनों तरफ log लिए हैं log 10। अब बेस क्या ले, तो बेस हम लोग 10 ले लेते हैं। इधर भी बेस 10 लिए तो इधर भी बेस 10। लॉग लेंगे तो लॉग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लॉग जो है किस बेस में सॉल्व करें। तो ये x पावर में है तो x हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू log 2 बेस 10 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.301। 0.301 आप जो है ये इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। हालांकि log 2 log 3 का वैल्यू जो है स्टूडेंट को याद ही रहता है। इतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेता है वो उसको याद ही रहता है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें है ना, 1 को 0.301 से जो है अगर डिवाइड करेंगे तो इसको आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो ये आपका जो है x का वैल्यू आ जाएगा log x इक्वल टू 1 बाय log 2 बेस 10। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.301, और 1 को 0.301 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा।
अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं लॉग्स पे ही रिलेटेड, लॉग के एप्लीकेशन पे। तो क्वेश्चन है गिवन पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज 3, गिवन pH of a solution A is 3 and it is mixed with another solution B and it is mixed with another solution B having pH 2, another solution B having pH 2. The resultant pH of solution will be, the resultant pH of solution will be, क्या होगा? ऑप्शन है आपका 3.2। ये एनटीएससी का क्वेश्चन है। पिछले साल ही 2020 में ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा गया है। केमिस्ट्री सेक्शन में। तो देखिए सॉल्यूशन ए है जिसका पीएच क्या है 3 है, और सॉल्यूशन बी है जिसका पीएच जो है आपका क्या है 2 है। और इस क्वेश्चन में जो है log 55 का भी वैल्यू दिया हुआ है ओरिजिनल। हालांकि एनटीएससी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ना, लेकिन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें log 55 का वैल्यू दिया हुआ 1.74। तो इसको आपको यूज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन ए है और इसका पीएच जो है आपका 3 दिया हुआ है। तो पीएच आपका क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन जो हम लोग लेते हैं वो मोल्स पर लीटर में लेते हैं। यानी वह 1 लीटर में जो है H प्लस का कितना मोल्स है वही H प्लस का क्या हो जाता है आपका कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे pH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ सॉल्यूशन A का pH दिया हुआ 3, तो 3 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये जो बेस होता है ये 10 होता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, देखो ये जो है माइनस इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और ये बेस 10। तो यहाँ से अगर हम H प्लस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3 यानी 1/1000, और ये हो जाएगा 0.001 मोल्स पर लीटर ना, 0.001 मोल्स पर लीटर। अब हम लोग अगर सॉल्यूशन बी की बात करें तो सॉल्यूशन बी में जो है पीएच दिया हुआ है 2, और ये क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10 है ना इक्वल टू 2। सिमिलरली जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से H प्लस कंसंट्रेशन हमारा कितना आ जाएगा 0.01 मोल्स पर लीटर।
तो सॉल्यूशन ए में H प्लस कंसंट्रेशन पता चल गया 0.01 मोल्स पर लीटर, यानी इतना मोल्स 1 लीटर में है और इतना मोल्स 1 लीटर में है। तो टोटल मोल्स 2 लीटर में कितना हो जाएगा, पहले ये हम लोग देख लें। टोटल मोल्स ऑफ H प्लस, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हो जाएगा 0.001 प्लस 0.01, तो ये आपका आ जाएगा 0.011 मोल्स। और ये जो होगा वॉल्यूम, इसमें कितना होगा टोटल वॉल्यूम, देख टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 लीटर। अब लेकिन जब हम लोग जो है पीएच लिखा ये है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करें, जब दोनों को मिक्स कर दिए हैं, तो दोनों को मिक्स कर दिए सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी को, तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस, यानी जो है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस कितना होगा, जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें H प्लस 0.011 मोल्स होगा, और उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 2 लीटर। अब जो है हम लोग जो है पीएच निकाल लें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ना, पीएच फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। है ना, तो पीएच हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है ये आपका क्या होता है मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना। तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल मोल्स है, मोल्स पर लीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 2 लीटर में 0.011 है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा 0.055 मोल्स पर लीटर। 2 लीटर में 0.011, तो 1 लीटर में कितना होगा मोल्स, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल गया 0.00 है ना, सॉरी यहाँ पे यह 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.0055 मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पे रख दें हम लोग माइनस लॉग 0.0055, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1000, ये 10,000 है ना। तो यहाँ पे ये माइनस लॉग m/n हो गया, यानी 55 डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 4, और लॉग m/n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m जो है यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे माइनस साइन अभी बाहर ही रहने दें, लॉग m, तो लॉग 55, बेस हर जगह हम लोग 10 ही लें, और माइनस लॉग 10 पे पावर 4 बेस 10, तो यहाँ पे माइनस लॉग 55 बेस 10, और ये 4 इधर आ जाएगा और 4 आ जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना लॉग 10 और बेस 10, और यहाँ पे माइनस साइन रहने दें। लॉग 55 बेस 10 का वैल्यू आपका जो है दिया हुआ था कितना, लॉग 55 बेस 10, इसका वैल्यू होता है 1.74। ये क्वेश्चन में दिया हुआ आता है ना, गलती मतलब इस क्वेश्चन में ये एनटीएससी के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, है ना, लॉग 55 बेस 10। हालांकि आप जो है ओरिजिनल क्वेश्चन एनसीईआरटी में उसमें देखेंगे तो ये वैल्यू दिया हुआ होगा, और दिया होना भी चाहिए। 1.74 माइनस 4,
log 10 बेस 10 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा माइनस, है ना, ब्रैकेट हटा देते माइनस 1.74 और ये माइनस माइनस प्लस 4 में अगर इसको घटा दिए तो ये आपका बच होगा 2.26, है ना। तो जो कि आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में जो है बोनस मार्क्स मिलने वाला था सभी बच्चे को, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।